इफ्तार पार्टी करना चौकी इंचार्ज को पड़ गया भारी। उद्घाटन के बाद चौकी तो रह गई, लेकिन बड़े बाबू पर एक्शन की हो गई तैयारी। रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में नेता राजनेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, जोर शोर से इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी हैं, इसलिए कि अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहते हैं। और फिर वोट बैंक भी तो है अच्छा खासा। इसीलिए चाहे यूपी में अखिलेश हो, बिहार में नीतीश या लालू हो, दिल्ली में रेखा गुप्ता हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए जमकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की तुष्टीकरण वाली राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखी है। सीएम योगी की विचारधारा साफ है कि वो एक हिंदू हैं, इसीलिए वो ईद नहीं मनाते, मस्जिद नहीं जाते, टोपी नहीं लगाते, फिर चाहे उन्हें मुस्लिमों का वोट मिले या ना मिले। हाँ, लेकिन बात जब योजनाओं की आएगी तो वो सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। खैर, नेताओं राजनेताओं का इफ्तार पार्टी देना ना देना, इसमें शामिल होना ना होना, ये सब वोट बैंक की खातिर होता है, ये पब्लिक को अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जब चौकी इंचार्ज इफ्तार पार्टी रखकर मुस्लिमों की दावत कर दे तो बात थोड़ी सी समझ नहीं आती। यही बात शायद आला अधिकारियों को भी समझ नहीं आई और इसीलिए दरोगा साहब का इफ्तार पार्टी करना उन्हें ले डूबा। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। हुआ ये कि मेरठ की जाकिर कॉलोनी में अभी हाल ही में एक नई चौकी का निर्माण हुआ। इस चौकी के उद्घाटन समारोह में पहले तो पूजा अर्चना हुई, हवन पूजन हुआ और इसी के साथ चौकी की कमान दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंप दी गई। जिस नई नवेली चौकी में सुबह सुबह पूजा हो रही थी, लड्डू बट रहे थे, उसी चौकी के इंचार्ज शाम तक लाइन हाजिर हो गए। वो इसलिए क्योंकि दरोगा साहब सेक्युलर बनने के चक्कर में चौकी में इफ्तार पार्टी आयोजित करा बैठे। मतलब जिस चौकी में सुबह पूजा हो रही थी, उसी में शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे इफ्तारी करने के लिए। यही इफ्तारी देना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि शाम होते होते बेचारे लाइन हाजिर कर दिए गए। मतलब चौकी तो रह गई, लेकिन चौकी इंचार्ज 12 घंटे के अंदर अंदर आउट हो गए। बिना सीनियर को बताए चौकी में इफ्तार पार्टी करना एसएसपी विपिन टाडा को पसंद नहीं आया और उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया। विपिन टाडा ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर होने के निर्देश जारी कर दिए। चौकी में इफ्तार पार्टी करने वाले दरोगा जी पर तो एक्शन हो गया, लेकिन इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी हाल ही में सीएम योगी ने एक पॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने रंग से परहेज करने वाले और इससे अपने धर्म भ्रष्ट होने की बात करने वालों को करारा जवाब दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं टापलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है।
शाहजहाँपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहाँ पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। महाकुंभ लेकिन पे- अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं।